देखिए, अभी मैं अपने दोनों वरिष्ठ साथियों को सुन रहा था। बहुत एकदम तथ्यपरक बात को रखा है दोनों साथियों ने और बड़े ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ते हुए और आरएसएस की पूरी हिस्ट्री से जुड़ते हुए और जोड़ते हुए बातों को साफ किया है। मैं कबीर की उस पंक्ति का यहाँ सहारा लेना चाहूँगा संजीव जी, जिसमें कबीर जी क्योंकि ये सब शास्त्रीय परंपरा के हैं, मोहन भागवत जी और पौराणिक परंपरा के लोग हैं। ये शास्त्र से ही सारी सामग्री और सारी जो है उपजीव्य सामग्री प्राप्त करते हैं। कबीर ने इन सबको साफ तौर पे कहा था कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होई रे। तो ये जब जब संकट में फंसते हैं या ये देखते हैं कि किसी संकट से इन्हें पार पाना है, तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इनके शास्त्रों में भरमार है, दोहरे प्रकार की भरमार पड़ी हुई। एक ओर कहेंगे साथ चलिए, साथ खाइए, साथ उठिए, साथ बैठिए और एक ओर कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें छूने से हम इनको छू नहीं सकते हैं, हम इनके साथ खा नहीं सकते हैं। तो विरोधी और इस तरह के मतलब शास्त्रों में भरे पड़े हैं। ये इन्हीं के पूर्वजों के लिखे हुए हैं। ये मोहन भागवत के ही जो पुरखे हैं उन सबका ही किया धरा है, जहां आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक ओर कहेंगे ब्रह्मास्मि त्वास्मि, एक ओर कहेंगे कि सारी जो है सिया राम में सब जग जानी, और दूसरी ओर इन्हें पता है कि हिंदू मुसलमान तो ठीक है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें ये अपना अंग मानते हैं, दलितों को, यहाँ के मूल निवासियों को, उनसे उनकी इनके प्रति कितनी घृणा है और वो सहज रूप में है। मतलब मुसलमानों के प्रति तो उन्हें ये पता है कि मुसलमानों ने यहाँ लंबे समय तक रूल किया, तो उन्हें ये पता है, उन्हें साइकोलॉजिकल ये मतलब एक तरह से ग्रंथिहीन ग्रंथि पड़ी हुई है कि यदि मुसलमान इस देश में है तो उन्हें ये पता है कि वो शासक रूल पार्टी रही है। और कभी इनके पुरखे उनके दरबारों में मनोरंजन किया करते थे, चुटकुले सुनाया करते थे, अपनी जीविकाएं लिया करते थे और जाकर के मिर्जा के और तमाम पद उनसे इर्जाद की जिस तरह से अंग्रेजों से लिए हैं, उस तरह से ये पदवियां लिया करते थे। वही लोग हैं। लेकिन दलितों के साथ उनका दूसरा मामला है। वो सोचते हैं कि दलितों को तो हमने दबा करके रखा। लेकिन ये सही बात है कि इस समय यदि देश में मुसलमान बड़ी संख्या में नहीं होता, पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान इस देश में हैं, तो दलित सीधे इनके उस पर निशाने पर होते। तो दलितों के साथ तो ये इनकी परेशानी है कि चूंकि ये कहते हैं कि मुसलमानों को हम इसलिए वोट नहीं देंगे कि वो हमारा टिकट नहीं देंगे कि वो हमारा वोटर नहीं है, वो हमें वोट नहीं करता है। दलितों के लिए तो भारतीय संविधान में प्रावधान है कि इतनी सीटें सुरक्षित हैं, तो यहाँ तो इनके उम्मीदवारों ने खड़े करना ही है और दलित जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा मतदान में लेता है। तो सभी पार्टियां दलितों को रुझाने में पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन मुसलमानों के प्रति जो इनकी दूरी बनी हुई है, जो जो विगत जो 10 साल में इन्होंने जो काम किया है, उससे जो अलगाव पैदा हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि धूमिल हुई है। एक और माननीय प्रधानमंत्री जी खासकर मुस्लिम कंट्रीज से बड़े बड़े वहां के सर्वोच्च पुरस्कार लेकर के आ जाते हैं, उस पर भी डिबेट होनी चाहिए। वहां के सर्वोच्च पुरस्कार लेकर के भारत लौटते हैं, माने किस मुँह से ले लेते हैं पुरस्कार। तो इन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान देशों में इनकी जो छवि का भी परेशानी है। हम इजराइल के संबंध में देख रहे हैं, एक और प्रधानमंत्री जी तुरंत जो है जैसे इजराइल बाल चालू हुआ तुरंत समर्थन में कूद पड़े। फिर लेकिन देखा कि इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तमाम जो व्यापारिक संबंध है और जो देश का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो खाड़ी देशों को इग्नोर करके नहीं हो सकता है। तो फिर जाकर के मोर्चा संभाला गया और पीएमओ फिर सतर्क हुआ और फिर जाकर के वहां जाकर के फिर दूसरे जो तबके हैं, खासकर फिलिस्तीन वगैरह, वहां वार्ता चालू की गई। तो ये देखते हैं तो इनको इनको परेशानी इस देश में नहीं है, इनको परेशानी है जो खाड़ी मुल्क हैं, जो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही है, जो ह्यूमन जो मानविकी जो हमारा सूचकांक गिर रहा है, उसकी भी ना परेशानी है, क्योंकि हम इस स्तर पे तो गिर रहे हैं। जो मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है खुले तौर पर, ईसाइयों का हनन किस तरह से हो रहा है, क्रिश्चियनिटी का मणिपुर में हम देख ही रहे हैं किस तरह का रंग दिया जा रहा है और जाकर के सारे पूजा स्थलों को शिकार किया जा रहा है। दलितों को तो ये जो है अपनी खेत की मूली समझते हैं, सहज गुलाम समझते हैं, इनको तो कभी भी दबा करके रख लेंगे। लेकिन ये जो है मुसलमानों को ऊपरी तौर पर अब इग्नोर नहीं करना चाहते, लेकिन आंतरिक तौर पर आप देखिए, टिकट देने की बात तो छोड़िए, लेकिन इनके जो तथाकथित 2-3 जो हुआ करते थे प्रवक्ता, खासकर मीडिया में आते थे, आपके बिहार के शाहनवाज खान साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता रहे हैं, बहुत बढ़िया बोलते थे। नकवी साहब, तमाम 2-3-4 लीडर जो आज कई मौकों पर उनको निकालते थे, जब मुसलमानों पर कोई वार करना होता था आते थे, अब उनको भी इग्नोर कर दिया। माने उन्हें अब उतना भी स्पेस नहीं दिया जा रहा है। तो एक और ये मुसलमानों को किस कदर इसकी भी जब ये बात कर रहे तो इसकी बात तो होनी चाहिए कि आज भाजपा में मुसलमान चेहरा बड़ा नेता कौन है, जबकि वाजपेयी के समय में
जो मुसलमान नेता थे उनका नाम लिया जा सकता, आज उन नेताओं की हैसियत क्या रह गई? नहीं, दो साल पहले तक शाहनवाज खान को खूब यूज किया, नकवी साहब को यूज किया, और फिर जाकर के बिहार तक उनको सीमित करने की कोशिश की। लेकिन बिहार में जब पलटी मार दी गई, तब अब देखिए किसी मुसलमान चेहरे को नहीं लाया जा रहा है। एक दो लोगों को, नए लोगों को उभारा जा रहा है जानबूझ करके। इसलिए उभारा जा रहा है कि भाई ठीक है, ये तो अभी जब बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा दिया गया, तो इन्हें एक तो इन्हें यह है कि मतलब अब तो इन्हें जो है कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए भी चेहरे नहीं है। तो ये इनका जो कथनी करने का है, बिल्कुल हमारे आदरणीय हेमंत जी उनको साफ तौर पर बात कह रहे थे कि ये जो झूठ बोलने में माहिर हैं, और दशहरे पे खासकर जहां ये कहते हैं कि भाई जो है असत्य पर सत्य की बजाय वहां सबसे बड़ा झूठ बोला जा रहा है, और उनके सबसे बड़े जो संगठन है उसके प्रमुख के द्वारा, सुप्रीम के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, जनता को बरगला किया जा रहा है। और दलित जो है, दलितों के अंदर जो नाराजगी है वो इन्हें पता है, लेकिन उसको वो जानबूझ करके डिबेट में नहीं लाना चाहते हैं दलितों को, क्योंकि सर्वाधिक क्या इसको किस तरह से, क्या ये जो है रणनीतिक रूप से उनके फायदे में, ये इस तरह का जो भी अभी भाषण में उन्होंने कहा है, तो इसका फायदा होगा बीजेपी को या जनता इस चीज को नहीं, देखिए ये इनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह से अभी हमारे दोनों साथियों ने कहा कि इनके जो आचरण पद्धति है, इनका जो आचरण है, इनके गोस्वामी जी ने ही ठीक कहा है कि जे आचरण ही ते नर न घनेरे। तो ये आचरण वाले लोग नहीं हैं, ये कहते कुछ हैं, और ये जो कह रहे हैं वो तो इन्हें बिल्कुल ही नहीं करना है, ये पक्की बात है। और यही सही बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में इसको यही करने जा रहे हैं। अब तो राम जन्मभूमि का भी जाकर के ऐलान हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा का, अब उसको जाकर के भुनाया जाएगा। और तो ये तमाम जो गुणा भाग लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सही बात है कि इस समय जो दलितों के अंदर जो अंदरूनी जो तूफान है, जो नाराजगी है, और वो इंडिया गठबंधन जो तैयार हुआ है, उसके लिए उन्हें घबराहट है, ओबीसी के भी घबरा। एक और देखिए, हाँ ये सही बात है कि अब जाकर के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़ा दल है, उसको जो राहुल जी कहते घूम रहे हैं जगह जगह कि हमने जो है जनगणना कराइए। और जनगणना का जो अनुमानित आंकड़े आए हैं, जहां से भी आ रहे हैं, बिहार से तो स्पष्ट आ ही गए हैं, लेकिन और जगह जो आंकड़े आए हैं, इन्हें कांग्रेस को भी अपने आचरण में दिखाना होगा। अब मुसलमानों को इन्होंने मतपेश में सुना है 1 सीट ही अभी दी है, ओबीसी को जो जितनी परसेंट उनकी जनसंख्या है, जिसका ये मतलब नारा लगा रही है कांग्रेस, इन्हें जमीन पर उतार के लाना पड़ेगा। अन्यथा फिर जो है अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस जो है बी टीम है। तो ये बड़ा मसला है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय दलों को किस तरह से मतलब जो है केवल क्षेत्र तक सीमित रखना चाहती हैं, और राष्ट्रीय सिनेरियो में आकर के अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक तो यही है कि संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, दलितों के जो मानव अधिकार हैं उनको पूरी तरह से, माने किस तरह से तरीके के साथ, मतलब एक और तो अब देखिए सारे दलों ने दलितों के साथ मेल मिलाप गौरव यात्रा चालू की है। अरे भाई, गौरव यात्रा करना ही है तो प्रधानमंत्री जी मोहन भागवत जी, आपकी सह पर तुमने दलित का राष्ट्रपति दिया, तुमने दलित जाके आदिवासी राष्ट्रपति दिया, तुम कह रहे हो खूब जोर लगा करके तुमने 2 बार जो है ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिया। अब ये घोषणा क्यों नहीं कर देते कि इस बार जो है यदि हम जीते चुनाव में तो दलितों के हाथ बागडोर होगी? ये इतिहास लगा लीजिए। यदि तुम इतने ही हितैषी हो तो तुम्हारा जो तुम कहते हो भाई ठीक है, तुम ऊपरी तौर पर मुहावरे में और अलंकारिक भाषा में कहते हो कि जो इस धरती पर उपजे सभी यहीं के हैं, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको प्रधानमंत्री पद का स्वाद कब चखने दोगे? यदि सचमुच में ना दलित प्रेम है, देश से प्रेम है, यहाँ के मूल निवासियों से प्रेम है, यहाँ की जमीन से प्रेम है, इनको सचमुच में प्रेम हो, ये सच्चे राम भक्त हैं, तो भीलनी के जो पुत्र अब योग्य हुए हैं उनको ने सत्ता सौंपनी चाहिए। कह देना चाहिए भाई कि ठीक है मोदी जी का, ठीक है 2 बार हमने दे दिया है, अब हम जाकर के मोदी जी ही ऐलान कर दें कि अब अगला प्रधानमंत्री, या जाकर के सरप्राइज दें कि भाई जाकर के प्रधानमंत्री की शपथ, हम प्रधानमंत्री की शपथ के रूप में जाकर के हमारे यहाँ कोई दलित प्रधानमंत्री होगा। ये रिकॉर्ड स्थापित कर लीजिए। आरएसएस की 100वीं जो जयंती बरसी आ रही है, उसके पहले ये घोषणा कर दीजिए, तब तो ये ठीक है, तब दुनिया देखेगी कि हाँ ये, अन्यथा कांग्रेस में इनमें क्या अंतर रहा। तो ये इन्हें करके दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखा। लेकिन हम जानते हैं कि जो जाकर के मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, अरे ये घोषणा कर दें, वहां जाकर के वसुंधरा राजे को लेकर के तमाम जो गुटबाजी चल रही है गुजरात में, वहां पर राजस्थान में, घोषणा कर दें कि वहां का अगला मुख्यमंत्री दलित का होगा हमारा। अरे दलित का भी मुख्यमंत्री ही दे दीजिए भाई, एक आध स्टेट का। तो ये इतने उदार चरित्र नहीं है,
ये बहुत अनुदार लोग हैं, ये रोटी छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, स्वाभिमान सम्मान छीन रहे हैं, और मुसलमानों का तो सारा कुछ छीन ही लिया है, हाँ, दोयम दर्जे का नागरिक उनको कर दिया है, और हम लोगों को तो ये नागरिक समझते ही नहीं है। वो संविधान की मजबूरी के चलते हुए ये मामला चल रहा है। अरे भाई, कांग्रेस कितनी ही मतलब हम लोगों के लिए कुछ भी ना किया हो, लेकिन कम से कम जहां ये लेक्चरर नहीं बनाते हैं यूनिवर्सिटी में, कांग्रेस ने यूजीसी का चेयरमैन आदरणीय थोराट साहब को बनाया था। चेयरमैन बनाना बहुत बड़ी बात है, यूजीसी का चेयरमैन बनाया था। इनको भी कुछ ये परिवर्तन दिखाना चाहिए कि हाँ भाई, हम संवैधानिक तौर पर दलितों को मजबूत कर रहे हैं, मुसलमानों को भाई ठीक है तुमने किनारे लगा दिया है, लेकिन तुम चाहते हो कि भाई ओबीसी को, अरे भाई ओबीसी सच्चा जो ओबीसी है उसको लाओ, जो जिन ओबीसी जातियों जो बिहार में जनगणना हुई है या जहां जो जनगणना हुई है, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से हो, तो आदरणीय मोदी जी को तो किनारा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जाति है, भले ही ओबीसी में उन्होंने कर लिया बाद में, उसकी संख्या केवल गुजरात में ही और कितनी कम संख्या है, वो तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं बैठते हैं ईमानदारी से। तो ये तमाम बातें हैं, बहुत तीखी और तल्ख हैं। इस पर दलित नजर गड़ाए हुए हैं। मुसलमान तो पहले से, लेकिन मुसलमान कुछ, जैसा कि हमारे पूर्व साथी ने बिल्कुल सही कहा कि उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों का भी प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। ये पहली बार ऐसा आया है कि जिस कौम पर अत्याचार हो रहा हो, वो अपने कम से कम दलित प्रदर्शन कर लेता है, वो तो प्रदर्शन की भी हैसियत में नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सा नारा दे करके उसको जाकर के अराष्ट्रीय घोषित कर दिया जाएगा, किस तरह से उसको जाकर के कह दिया जाएगा उनकी निष्ठा इस भूमि पर नहीं है। लेकिन दलितों के लिए तो ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ही मूल निवासी हैं, डोमिसाइल, यहाँ के जो डोम लोग हैं यही तो डोमिसाइल हैं, तो इन्हें देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं।